अब जैसा कि तुम्हें पता है मैं एक कम्युनिटी रन करता हूँ विच इज कॉल्ड द फ्रंटलाइन कम्युनिटी, जहां पे मैस्कुलिन मर्द आके खुद की लाइफ को बेटर बनाते हैं एंड द थिंग इज वो अपने पर्पस पे काम करता है। अगर मैं तुम्हें इसका छोटा सा प्रोसेस समझाऊं तो उस प्रोसेस में तुम्हें हर एक सेक्टर्स में काम करना पड़ता है, बट हर एक सेक्टर का एक थ्रेशोल्ड होता है। अगर तुमने इस थ्रेशोल्ड के नीचे काम किया या अगर तुमने इस थ्रेशोल्ड के जरा सा भी नीचे काम किया तो वो काम एज अ नल माना जाएगा, तो वो काम तुमने कभी नहीं किया। एंड द थिंग इज अगर तुमने थ्रेशोल्ड के ऊपर या थ्रेशोल्ड के इक्वल टू काम किया तो वो काम तुम्हारा रजिस्टर हो जाता है तुम्हारे डेली लॉग्स में। एंड दैट इज द थिंग, दैट इज द सिंपल बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो मैं अपनी कम्युनिटी में रन करता हूं। अगर तुम्हें कम्युनिटी को ज्वाइन करना है तो मेक श्योर करना है कि मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करो। मैं मेरा टेलीग्राम यूजर नेम यहाँ पे नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो अगर तुम्हें आना है एंड आई विल सी यू इन देयर। सो अब बात ऐसी है ना कि मैं कम्युनिटी अपनी चला रहा हूँ 3 महीनों से, और 3 महीने में बहुत सारे लोग आके गए। एंड एज द लीडर ऑफ द कम्युनिटी आई एक्चुअली लाइक टू लीड बाय एग्जांपल। मैं एक ऐसा कोई बंदा नहीं हूं कि भाई मस्त अपने एसी वाले कमरे में बैठा हूं एंड देन मैं बस ऑर्डर छोड़ रहा हूं एंड देन मैं अपना ईगो को फुलफिल कर रहा हूं। नहीं, अगर मेरे बंदे भाग रहे हैं, अगर मेरे बॉयज वहां पे है भाग रहे हैं बाहर जाके, तो मैं भी बाहर जाके भागूंगा। अगर वो ऐसे है कि वो जिम वगैरह मार रहा है तो मेरे साथ वो भी जिम करेंगे। अगर हम काम कर रहे हैं तो हम साथ में काम करेंगे। अगर वो 4-5 घंटा काम कर रहे हैं, मैं 10 घंटे काम करने की कोशिश करूंगा, बिकॉज आई लाइक टू लीड बाय एग्जाम्पल। मैं एक ऐसा बंदा नहीं हूं, बिकॉज इट मेक्स मी अ वेरी कॉम्पिटेंट मैन। It makes me a man of integrity, it makes me a man of competence, and that is what I like about this community कि सारे लोग आके मोटिवेट हो जाते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। एंड यहाँ पे डिसिप्लिन इज द नंबर 1 थिंग। 2 दिन अगर तुम मिस करोगे इस कम्युनिटी में तो तुम्हारी पूरी सारी प्रोग्रेस चली जाएगी, प्लस तुम्हें ग्रुप से बाहर निकाला जाएगा। अगर अनलेस एंड अनटिल तुम्हारे कोई इमरजेंसी हो, कोई डॉक्टर ने चीज बोई हो, कोई डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन हो कि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो तुम्हें प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करना है एंड देन वील रिव्यू इट एंड देन तुम आराम कर सकते हो वहां पे। सो नाउ हियर्स द बेसिक थिंग। मैंने अपनी कम्युनिटी 3 महीने से रन कर रहा हूं। मैं बहुत सारे लोग आके गए, बहुत सारे बंदे आके गए मेरी कम्युनिटी में। एंड द 2 थिंग्स विच आई एक्चुअली लर्नड इन दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी, इट इज डोंट फेक योर रियल एज। नाउ इसका मतलब क्या एक्चुअल में, द थिंग इज बहुत सारे लोग गोइंग थ्रू दिस लाइफ, we try to pretend, we pretend to have fun, we pretend to be disciplined ताकि सामने वाली लड़की जो है वो impress हो जाए। We pretend, we are always pretending, we are not actually doing stuff, ये मैंने मेरे साथ देखा है, ये मैंने बहुत सारे मर्दों के साथ देखा है। वो बस pretend करेंगे to be cool, वो बस pretend करेंगे to have fun, वो बस pretend करेंगे to be disciplined ताकि सामने वाली लड़की जो है वो वो उन पे फिदा हो जाए, या कोई भी चीज हो, या सामने वाले किसी भी अथॉरिटेटिव पर्सन को उनको वो करना है, they'll just pretend to do anything to get their attention। एंड उसमें कोई बुरी बात नहीं है, बट बुरी बात तभी हो जाती है जब तुम अपने लाइफ का ही पूरा उनके अराउंड बिल्ड कर देते हो परसेप्शन कि हाँ नहीं ये आई है तो मैं आज से डिसिप्लिन से काम करना शुरू कर दूंगा, या ये आया है तो आज मैं भागना शुरू कर दूंगा। नहीं, तुम्हें अपनी लाइफ में अपनी एज का पता होना चाहिए। एंड यहाँ पे आता है सबसे इंपॉर्टेंट लेसन विच इज द सेकंड लेसन। अब ये हालांकि ये 2 लेसन जो है वो इंटीग्रेटेड है, इसीलिए मैं सेकंड पॉइंट इतनी जल्दी ले रहा हूं। द सेकंड पॉइंट इज नो योर रियल एज एंड जस्ट लीन बियॉन्ड इट। अब इसका मतलब क्या? देखो अक्सर ना तुमने ये बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट सुने रहेंगे, मंक मोड हो गया, ये हो गया, वो हो गया, एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। अगर तुम्हें मंक मोड फॉलो करना तो मंक मोड फॉलो करो, बट you should follow it for life, not for just 6 months or 12 months or any other kind of thing, because here's the thing। एक बार अगर तुमने अपना माइंडसेट बिठाना चाहा तो तुम्हारा माइंडसेट अपने आप बैठ जाएगा, बट यू हैव टू फोर्स योर सेल्फ टू डू द थिंग, यू हैव टू गो अगेंस्ट योर प्रोग्रामिंग समटाइम्स। अब इसका मतलब क्या है? देखो हाँ, आर ब्रेन इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। अपना दिमाग जो होता है इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। अगर तुमने अपने दिमाग को आज तक आलस मने से प्रोग्राम किया है, अगर तुम बहुत ज्यादा आलसी हो तो तुम अपने दिमाग को प्रोग्राम कर रहे हो इनटू बीइंग दैट आलसी वाला गाय, एंड एज अ रिजल्ट तुम ज्यादा देर डिसिप्लिन नहीं हो पाओगे। तुम 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 वीक तक तुम शायद डिसिप्लिन हो जाओ, 1 वीक तक शायद तुम भागने चले जाओ, 1 वीक तक शायद तुम अपने वेट्स उठाने चले जाओ, बट उसके बाद तुम इनकंसिस्टेंट हो जाओगे। एंड कंसिस्टेंसी बिल्ड्स ग्रोथ। असली ग्रोथ तब होती है when you actually lean beyond your edge। इसका मैं तुम्हें एक सुंदर बहुत ही अच्छा एग्जांपल ये देता हूं कि जब मैं अपने फ्रंटलाइन कम्युनिटी में जब एक्टिव था, अभी हालांकि ये बैचेस वगैरह बंद हो गए, अभी हम बहुत सारी अलग अलग चीजें, बहुत सारी नई नई चीजें वहां पे लाने वाले हैं, इसलिए हमारी टीम मिलकर हम सारी चीजें डिसाइड कर रहे हैं। बट जब भी हमारा फ्रंटलाइन जो कम्युनिटी है वो खुली थी, जब भी बैचेस वगैरह चालू थे, एक दिन मैं उठा
उठने के बाद व्हाट आई डिड इज मैं अपना सारा धोना वोना शुरू कर दिया, एंड सडनली मेरे दिमाग में एक थॉट आया, क्योंकि मैं कुछ ऐसा टाइप का बंदा हूं, सुबह उठता हूं मैं और सोचता हूं दिन में अभी क्या क्या मेरे को चीजें अकम्प्लिश करनी है, दिन में ये चीज मेरी हमेशा 3 से 4 चीजें हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है जो मैं दिन में अकम्प्लिश करता ही करता हूं, उसके बिना मैं सोता नहीं हूं। सो ये 4 चीजें, सो मेरे दिमाग में आया कि यार चलो भाई आज रनिंग के लिए जाना है, कब जाऊं मैं रनिंग के लिए, अभी जाऊं, एक बार 1 सेकंड के लिए मेरे दिमाग में आया नहीं यार अभी नहीं। बट द सेकंड थिंग इज माई अवेयरनेस स्नैप्ड। नाउ लिसन दिस वेरी केयरफुली एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू ऑल नीड टू डू। जब भी तुम्हारे अंदर एक आलसपन आता है, मेरे अंदर एक आलसपन आया कि यार मेरे को भागना नहीं है आज सुबह नहीं भागता, आज शाम को भागने आता है, थोड़े कंफर्ट जोन में भागने आता है। माई अवेयरनेस स्नैप्ड। मैंने खुद को एक सवाल पूछा, क्यों नहीं भागना तेरे को, किस लिए नहीं भागना, क्या तू इंजर्ड है, नहीं, क्या तेरे को कोई इंपॉर्टेंट काम है, नहीं, क्या तेरे को कोई बिजनेस मीटिंग है, नहीं, क्या तेरे को कोई कॉलेज का या ये सारी चीजों को कोई एकेडमिक का काम है, नहीं, तो क्यों मैं आगे आगे चीजों को ये कर रहा हूं, क्या मैं आलसी हूं इस टाइम पे, हाँ, बट अगर मैं अभी अपने आलसीपने को ब्रेक कर रहा हूं, अगर मैं अपने प्रोग्रामिंग को ब्रेक कर रहा हूं, आई एम एक्चुअली ट्रेनिंग माई सेल्फ टू बिकम अ बेटर मैन। दैट इज द सिंपल थिंग। इफ यू वॉन्ट द ग्रोथ इन योर लाइफ, अगर तुम्हें अपने लाइफ में ग्रो करना है एक्चुअल में, यू शुड एक्चुअली समटाइम्स गो अगेंस्ट योर प्रोग्रामिंग। यू हैव टू ट्रेन इवन इफ यू डोंट फील लाइक ट्रेनिंग, यू हैव टू डू द स्टफ, यू हैव टू, तुम्हें अपने जिम करना है या अपने पढ़ाई करनी है या अपने बिजनेस पे काम करना है, इवन इफ यू डोंट फील लाइक डूइंग इट। दैट इज द मीनिंग ऑफ इट। मैं सुबह उठ के मैं हाथ पैर धोया एंड आई वाज लाइक आज रनिंग के लिए जाना है, आज ये करना है, वो करना है, 3-4 चीजें जो मेरी करनी होती है। मेरे दिमाग में सडनली आया कि आज शाम को रनिंग हो जाता है, बट अवेयरनेस स्नैप्ड। मेरे दिमाग में सोचा, क्रिटिकली थिंक करने लगा कि क्यों मैं ये सारी चीजें क्यों कर रहा हूं, अभी मेरे पास टाइम है, शायद मैं 10:30 बजे उठाऊं, ठीक है थोड़ा लेट उठाऊं, बट अभी मेरे को एक्चुअल में भागना चाहिए। क्या रोक रहा है मेरे को भागने से, मेरा आलसपना, ठीक है, आई ट्रेन इट। मैं गया, शूज डाला मैंने अपना, भागने चले गया डायरेक्ट, एंड आई हैव बीन डूइंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स फॉर द पास्ट 3 to 4 months. And right now, my life is much more better. You know the reason why? क्योंकि I usually go against my programming sometimes. Because I know, बचपन से मैं बहुत ज्यादा आलसी था। बचपन से बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो बहुत ज्यादा काम को टालते हैं। बिकॉज मैं एक स्कूल पे भी वीडियो बनाऊंगा कि स्कूल कैसे तुम्हें कंप्लीसेंट एक्शन में बनाता है, उसके पीछे की एक साइकोलॉजी तुम्हें बताऊंगा मैं। बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है, दे आर लाइक ये मेरे सामने एक लाइट है, दे आर लाइक द डिम काइंड ऑफ लाइट। वो हमेशा उजाले में नहीं रहते, ना वो हमेशा बुझे हुए रहते, दे आर डिम काइंड ऑफ लाइट। हमारे स्कूल हमें यही सिखाते कि यार असाइनमेंट्स करने करो तुम, जो करना है करो तुम, ये करना है करो तुम, बट वो तुम एक इंपॉर्टेंट चीज ये फेल होते हैं वो सिखाने के लिए। दैट इज लाइफ में हमेशा तुम्हें या तो बुझा हुआ कैंडल रहना, या तो उजा हुआ कैंडल रहना, या तो उजाला देने वाला कैंडल रहना है। हमेशा तुम्हें डिसाइड करना है कि जो मैं काम अभी करने जा रहा हूं उसमें मेरे को अपना 100% डालना है। ऐसा नहीं कि मैंने सोचा कि यार चल आज रनिंग के लिए जाता है एंड देन मैं 3 की जगह मैं सिर्फ 1 किलोमीटर भाग के और मैं बोला कि हाँ आज का मैंने रनिंग का तो कर लिया। दैट इज नॉट द रियल ग्रोथ। द रियल ग्रोथ इज व्हेन यू पुश योर लिमिट्स। अब इसमें एक बात ये भी है कि बहुत सारे लोग जो एक्चुअल में आलसी रहते हैं ना, वो दे push too far to the point where they become injured, या वो बहुत सारी चीजें उनके साथ गंदी हो जाती है। सो तुम्हें ये भी नहीं करना है ये सारी चीजें कि एकदम ही एक्सट्रीम पे चल जाना है, एकदम ही पागलों की तरह। तुम्हें पागल तो होना है, बट इतना भी नहीं कि तुम खुद को इंजर्ड कर लो या खुद किसी एक ऐसी इसमें चले जाओ। ऐसे पागल मत बनो कि भाई तुम 5 दिन के लिए कंसिस्टेंट हो, 6वें दिन तुम इनकंसिस्टेंट हो गए, 7वां दिन तुम 1 वीक गायब हो गए, बाद में फिर 5 दिन आगे वापस 5 दिन के लिए वापस कंसिस्टेंट हो गए। ऐसे तुम्हें बिल्कुल नहीं रहना। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। You have to know your real edge. You have to know your real fears. You have to acknowledge your fears. तुम्हारे अंदर जो डर है उसको acknowledge करो। ऐसे नहीं कि भाई मैं तो भाई मर्द हूं, मेरे को तो ये नहीं है वो नहीं। सबके अंदर, ह्यूमंस के अंदर हमेशा डर होता है। You have to stop actually pretending. Just stop pretending कि यार I am a cool guy, I'm this, I'm that and all the kind of stuff. Start to actually do the work. Start to actually do the work. जब भी तुम खुद को कैच करते हो इन बीइंग द आलसी काइंड ऑफ गाय, तुम एक रैबिट होल में फंस जाते हो, राइट? आलसी बनने के कि यार अभी पढ़ाई का मन नहीं कर रहा, या अभी भागने का मन नहीं कर रहा, यार अभी मेरे को जिम मारने का मन नहीं कर रहा। वो शेयर अवेयरनेस खुद के अंदर की जगाओ और पूछो खुद को क्यों हो रहा है ये सारी चीज। क्या मेरे पास अभी टाइम नहीं है तो करो वो चीज, खुद को फोर्स करो। यू हैव टू समटाइम्स गो अगेंस्ट योर प्रोग्रामिंग टू अचीव द डिजायर्ड
results, to actually grow in your life, to actually grow your personality. And that is what I am teaching you. And that is what I am teaching all the masculine men out there. You have to sometimes go through some uncomfortable situations out there to actually get the desired result, to actually enhance your personality. And that is what I want from all of you. You know, you should actually just lean beyond your edge. First of all, know your real edge. First of all, खुद को टेस्ट करना शुरू करो दिन में. खुद को किसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालो. फॉर एग्जांपल, अनकंफर्टेबल सिचुएशन मतलब ये नहीं कि भाई तुम अनकंफर्टेबल ही होगे. नहीं, अनकंफर्टेबल सिचुएशन मतलब अगर दिन में तुम्हारा ये टारगेट रखो कि मैं 10 से ज्यादा पुशअप्स मारूंगा. अगर तुम एक भी पुशअप्स नहीं मारते, 10 से ज्यादा पुशअप्स मारूंगा. अगर तुम 10 पुशअप्स मारते तो तुम बोलो कि यार मैं 50 पुशअप्स मारूंगा. अनकंफर्टेबल ये होना है कि तुम्हें एक्चुअल में बाहर जाके लोगों से बात करनी है, बाहर जाके अप्रोच करना है लोगों को, बाहर जाके तुम्हें एक्चुअल में लोगों को कॉम्प्लीमेंट करना है कि हे ब्रो नाइस बाइक, हे ब्रो यू हैव अ नाइस सेंस ऑफ स्टाइल. किसी लड़की को जाके कॉम्प्लीमेंट करो कि तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस बहुत यूनिक है. एंड डू इट विद अ स्माइल, पुट अ स्माइल ऑन योर फेस एंड डू इट like that. You will then know what your real edge is, and just lean slightly beyond your edge. Not too much, just lean slightly beyond your edge. क्योंकि life is uncomfortable, life is unpredictable. तुम किसी भी टाइम पे मर सकते हो, तुम किसी भी टाइम पे हॉस्पिटल में जा सकते हो. But the thing is, don't ever look for that guard of security कि हाँ मैं secure हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ. No. As a man, comfort is the killer of a man. Understand this part. The more you become complacent, the more you become incompetent, the more you become emasculate, you will not work on your purpose. तुम बस एक vessel बनोगे for someone else to achieve their financial freedom. That's who you would be. Rules blindly follow करना, blindly दूसरों के orders को follow करना, blindly mark chase करना, blindly teachers के साथ हाँ करना, blindly लड़कियों की गुलामी करना, यही सब तुम्हारा लाइफ में लिखा है फिर. I'm not telling you to be bitter. My message is, no, don't be bitter. मैं ये नहीं बोल रहा कि यार लड़कियों के साथ, सारे लोगों के साथ bitter हो जाओ. नहीं. Be a kind gentleman, but know where your actual boundary is. That's what I want to be. That's what I want you to be. And this is the thing. Don't fake your real edge कि हाँ यार मैं तो cool हूँ. Don't pretend in life. Pretending से कुछ नहीं होता. Pretending से तुम बस external approval chase करते हो and then तुम्हारी life में कोई growth नहीं होगा. अगर if you want to really grow in your life, just slightly lean beyond your edge. जब तुम्हें भागने का मन ना करे और तुम्हारे दिमाग में है कि भागना है आज मेरे को, तो भागो जाके, चाहे कोई भी सिचुएशन हो. चाहे अगर तुम्हें वर्कआउट करने का मन ना करे, अगर तुम्हें पढ़ाई करने का, अगर तुम अपने बिजनेस पे काम करने का मन ना करे, लगाओ वो दिमाग थोड़ा बिजनेस पे, लगाओ वो थोड़ी लॉजिकल थिंकिंग, लगाओ वो थोड़ा एनालिसिस का दिमाग अपने बिजनेस पे, और देखो तुम्हारा बिजनेस कैसे बूम होता है. जस्ट डू ऑल ऑफ द स्टफ विच इज नीडेड, जस्ट डू ऑल ऑफ दैट स्टफ एंड यू विल सी द रियल मैजिक इन लाइफ. गुड बाय एंड जय हिंद.